हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ क्लास 12th। और आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर अ पोम ऑफ क्लास 12th व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो बुक की एक पोम को हम कवर करने वाले हैं, दैट इज पोम नंबर 4 एंड द नेम ऑफ दिस पोम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी व्हिच इज रिटन बाय जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स खुद भी बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी कहलाते हैं क्योंकि उनकी जो पोम्स लिखने का अंदाज होता है वो बहुत ही रोमांटिक होता है। तो ही इज अ वेरी रोमांटिक पोएट, बहुत ही खूबसूरती से वो अपनी पोम्स को लिखते हैं। और जब लोग रीडर्स उनकी पोम को पढ़ते हैं तो वो काफी अटैच्ड फील करते हैं उस पोम के साथ। तो यहाँ पर हम उनकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोम को पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें ये बताया है कि किस तरह से जो नेचर है उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जिनको हम जब देखते हैं तो हम उन चीज़ों के टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं और हम उनमें खो जाते हैं। और जब हम उनमें खोते हैं तो हमने सारे दुख, सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियों को कहीं साइडलाइन कर देते हैं, भूल जाते हैं और बस उन खूबसूरती या आप बोल सकते हो उन खूबसूरत वादियों में, उन खूबसूरत चीज़ों में खो जाते हैं जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड करी हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग इस पोम को। और एज आई टोल्ड यू कि पोम भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि जॉन कीट्स की राइटिंग। तो आपको जॉन कीट्स की राइटिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी कि कितने प्यार से उन्होंने आपको ये मेंशन किया हुआ है, राइट, एवरीथिंग। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। अच्छा, जॉन कीट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं दैट ही वाज बोर्न इन 1795 इन लंदन और उनकी जो डेथ हुई थी इट वाज इन 1821, राइट। तो आपको मैं बताती हूँ कि जो जॉन कीट्स थे, है ना, जवान थे। तो जवानी में इंसान ना खूबसूरत चीज़ों की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो वो खूबसूरत चीज़ों के बारे में लिखते थे और बताया जाता है कि उनकी डेथ बहुत ही जल्दी हो गई थी, 25 साल की उम्र में लगभग लगभग उनकी डेथ हो गई थी और वो बीमारी की वजह से नहीं रहे थे। तो आइए पढ़ते हैं इनकी पोम को। अच्छा, एक और चीज बताऊं, उनकी एक और पोम भी है जिसका नाम है एंडेमियन, राइट, जिसमें उन्होंने एक शेफर्ड, एक चरवाहे की कहानी को हमें सुनाया है। उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से उसको मून गॉडेस दिखाई देती है और वो मून गॉडेस से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि वो उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो उनको ढूंढने के लिए निकलता है तो वो समुद्र से, जंगलों से होता हुआ, समुद्र को पार करते हुए पता नहीं कहाँ जाता है कि वो कभी वापस मिलता ही नहीं, राइट। तो ये बताया गया है कि खूबसूरत चीजें कितनी अच्छी होती हैं और उनमें हम लोग कितना ज्यादा खो जाते हैं कि कभी हम उस खूबसूरती से बाहर निकल ही नहीं पाते और अपने सारे दुख को हर देते हैं, राइट। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस पोम को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ पोम रिटन बाय जॉन कीट्स एंड ही वाज अ ब्रिटिश एंड ही वाज अ रोमांटिक पोएट। मतलब जो वो लिखते हैं ना, उनकी पोम्स में आपको बहुत रोमांस दिखाई देगा, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, फुल ऑफ ब्यूटी से भरी हुई उनकी पोम्स आपको लगेंगी। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है सभी लोगों को ना? आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोम एंडिमियन, अ पोएटिक रोमांस। तो इन्होंने एक खूबसूरत सी पोएम लिखी है, एक पोएटिक रोमांस लिखा है और उस पोम का नाम है एंडिमियन। और आप इस पोम को अगर पढ़ोगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो वो एक छोटा सा एक्सर्प्ट या आप बोल सकते हो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। किसका एक्सट्रैक्ट है? एंडिमियन का। नाउ द पोम इज बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड। जो कहानी है वो एक ग्रीक लेजेंड पे बेस्ड है, मतलब ग्रीस की बहुत पुरानी पॉपुलर स्टोरी हमें सुनाई जाती है, जिसमें एंडेमियन नाम का एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड होता है, सुंदर सा, खूबसूरत सा चरवाहा शेफर्ड, जैसे कि आप देख रहे हो ये भेड़ें चराने के लिए जा रहा है, एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस। सो इसमें हमें कहानी बताई गई है एक शेफर्ड की जो बहुत ही यंग है और वो माउंट लेटमस पे रहा करता है। Who had a vision of Cynthia? अब इसको मून गॉडेस का विजन होता है, दिखता है मून गॉडेस को, ये है ना। तो सिंथिया इज द मून गॉडेस। The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. ये जो यूथ है इतना ज्यादा मिसमराइज हो जाता है मून गॉडेस से, उसे इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि ये कहीं उनमें खो जाता है और उनकी उनकी सर्च में निकल पड़ता है कि आखिर मुझे मून गॉडेस कहाँ मिलेंगी। तो वो ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, फिर वो जंगलों को पार करता हुआ समुद्र के अंदर जाता है और फिर बताया जाता है कि वो कभी यहाँ से वापस ही नहीं आता। सो इट इज ऑल्सो सो मेंशन्ड इन द पोम कि ये जो शेफर्ड होता है ही वॉज इन लव ऑफ मून गॉडेस। और इसीलिए बोला जाता है कि जब व्हेन अ पर्सन इज इन लव ना, तो उसको सब अच्छा लगता है।
एवरीथिंग लुक्स ब्यूटिफुल फॉर हिम, है ना, जब उसको प्यार होता है। तो इसी वजह से जो जॉन कीट्स हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि ये एंडीम्योन भी मून गॉडेस के प्यार में इतना ज़्यादा खो गया था कि ये कहाँ जा रहा था इसको कुछ भी नहीं पता, बट इसको सब कुछ बहुत ही अच्छा बहुत ही ब्यूटीफुल सा फील हो रहा था ना। लेट अस स्टार्ट विद द पोम। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने इस पोम को लिखा है और मेक एक करके पोम को पढ़ेंगे। इसमें मैं आप लोगों को हार्ड वर्ड्स भी बताऊंगी, आई टेल यू द पोएटिक डिवाइसेस आल्सो, है ना, और बीच बीच में इसके अगर क्वेश्चंस भी फॉर्म होंगे, सो दैट आल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। So here we start with a poem, and the poem written it like this: A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. कहना है a thing of beauty, यानी कि खूबसूरती से भरी हुई जो एक चीज होती है वो आपके लिए जिंदगी भर की खुशी होती है। कभी आपने फ्लावर्स को खिलते हुए देखा है? हाँ, कभी आपने पानी को बहते हुए देखा है? कभी आपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बादलों को गुजरते हुए देखा है? बहुत खूबसूरत लगते हैं, इतने खूबसूरत कि आपका मन ही नहीं करेगा कि कभी आप उनसे नजर हटा पाओ। और जब आप उनको देखोगे ना तो आपको सोचने में ये लगेगा कि ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरती कैसे प्रोवाइड करी है इन चीजों। और जब आप उनको देखते हो तो आपको लगता है कि आप कभी देख करके इनको बोर ही नहीं हो सकते, और आप जब देखोगे तब आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी। सो एक थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता से भरी हुई चीज इंसान के लिए हमेशा 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 की खुशी होती है। अब चाहे वो आपके थॉट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो मजेदार कहानियां ही क्यों ना हो, और चाहे वो इंडिया में जीत ही क्यों ना हो किसी राजा महाराजा की। कहना है लवलीनेस इंक्रीजेस, जो उसका प्यारापन है, जो इसकी क्यूटनेस है, जो इसकी सुंदरता है, वो हमेशा बढ़ती रहती है। एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और इसमें आपको कभी नथिंगनेस नहीं मिलेगी, कुछ फील ही नहीं हो रहा, आपको कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, है ना। ऐसा नहीं होगा कि कभी ये खत्म हो जाए, एकदम एंड हो जाए। ये कभी भी एंड पॉइंट पे नहीं आती, ये कभी भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती रहती है समय के साथ साथ, और खूबसूरत और सुंदर और प्यारी लगती है। जैसे आपका कोई पास्ट जिसमें आपने बहुत एंजॉय किया, जब आपको वो पास्ट बनता जाता है तो वो आपको और अच्छा लगता जाता है, और आपको लगता है कि काश मैं इस पास्ट में से कभी बाहर ना आऊं। और जब आप पास्ट की मीठी मीठी यादों में खोए रहते हो, दैट मीन्स आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, राइट ना। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। अब बावर क्या होता है? बावर आपने कभी भी देखा होगा, जैसे ये रोड है और उसके किनारे किनारे अगर आप पेड़ लगा देते हो तो पेड़ की शाखाएं बढ़ती जाती हैं और फिर वो पूरी रोड को कवर कर लेती हैं, तो वो एक शेल्टर टाइप का क्रिएट कर देती हैं रोड पर। दिस इज नोन एज बावर। सो अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री इज नोन एज बावर, एक छाया। तो यहाँ पे कह रहा है बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस and a sleep full of sweet dreams and hills and quiet breathing। और कह रहा है कि but will keep, लेकिन हमारे लिए ये खूबसूरती से भरी हुई चीज क्या होती है? कभी नथिंगनेस में नहीं घुस जाती, कभी हम लोग को ऐसा फील नहीं करवाती कि कुछ नहीं बचा जिंदगी में, कुछ नहीं है, बल्कि वो हमें ये फील करवाती है दिस इज समथिंग विच इज अ ब्लेसिंग, जो हमारे लिए वरदान है ना। और इट इज जस्ट लाइक अ बावर क्वाइट फॉर अस, शांति से भरी हुई एक सुकून की जगह जहां पर आप खूबसूरत नींद का एहसास कर सकते हो, जहां पे आप सुकून पा सकते हो। जैसे माँ की गोदी, वहां पे आपको क्या मिलता है? सुकून मिलता है ना। सो सिमिलरली एक सुंदरता से भरी हुई चीज आपको क्या देती है? एक अच्छी नींद देती है, सुकून देती है, पीसफुल लाइफ देती है, राइट। और जब हम एक अच्छी नींद में सोते हैं, जब हम खूबसूरती से भरी हुई चीज को देखते हैं अपने पास आसपास, जब हमें उसको देख करके अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, तो हमें अच्छे अच्छे स्वीट ड्रीम्स भी आते हैं। और जो खूबसूरती से भरी हुई चीज होती है वो सिर्फ हमें सुकून ही नहीं, अच्छे अच्छे सपने ही नहीं, बल्कि हेल्थ भी देती है, सेहत भी देती है, और हमें सुकून की सांस भी देती है। तो आप कभी भी देखना, जब जब ये होता है, दिस इज स्टेट ऑफ माइंड ऑफ आवर्स, कि जब हम बुरा बुरा सोचते हैं, किसी नेगेटिव जगह पे जाते हैं तो हमको सब कुछ बुरा बुरा लग रहा होता है, लेकिन हम किसी अच्छी जगह पे जाते हैं तो हमको सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है। वो मौसम, वो वादियाँ, वो चीज़ें, वहाँ की मेमोरी, सब कुछ अच्छा लगता है। और जब आपका दिमाग चंगा होता है, जब आप सुकून में होते हो, तो आप सुकून की नींद लेते हो, सुकून की सांस लेते हो, और आप हेल्दी भी फील करते हो, कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप फिट हो, आप स्ट्रांग हो, क्योंकि आप मेंटली अच्छा फील कर रहे होते हो, राइट। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड और इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, द ऑथर इज ट्राइंग टू से अस कि थिंग ऑफ ब्यूटी को अगर हम कंपेयर करें तो वो हमारे लिए एक बावर क्वाइट है, एक ऐसी छायादार पेड़ की तरह है जो हमें सुकून की नींद दे रहा है, सुकून की सांस दे रहा है, और साथ में एक अच्छी हेल्थ भी दे रहा है। यहाँ पर वो थिंग ऑफ ब्यूटी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? अब बावर क्वाइट से, एक शेडी ट्री से जो हमें सुकून देता है।
So you can learn it like this also. The poet says that beauty हमेशा रहती है. सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया, वो कभी भी खत्म नहीं होती. थर्ड पॉइंट उन्होंने हमसे क्या बताया, rather it increases with the passing time, ये समय के साथ बढ़ती जाती है. चौथा पॉइंट उन्होंने क्या बताया, द परसेप्शन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग ब्यूटी इज दैट इट नेवर गोज ऑफ विद द पासिंग टाइम, रादर इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पोएट का है यहाँ पर वो ये है कि खूबसूरती दिन प्रतिदिन बढ़ती है, वो कभी कम नहीं होती और वो नथिंगनेस में कभी नहीं जाती. And for the poet, beauty is like a beautiful shady tree under whose shade all the creatures can sleep peacefully and enjoy good health. So खूबसूरती से भरी हुई चीज हमें हर तरह का सुकून देती है. I hope this is quite clear to everybody. Now we'll move ahead and we'll look for the further part कि आगे हमें क्या दिया गया. Now look at this. Therefore, इसी वजह से क्योंकि हमें सुंदरता से भरी हुई चीज सुकून का एहसास दिलाती है, खूबसूरती का एहसास देती है, सुकून की सांस देती है, सुकून की नींद देती है, इसी वजह से ऑन एवरी मोरो, मोरो रेफर्स टू टुमारो हियर, अगला दिन, आर वी रेथिंग, रेथिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग बंधते हैं, एनसर्कल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, a flowery band to bind us to the earth. तो हर रोज हम नई नई यादें बुन रहे हैं, हर रोज हम नई नई चीजें इकट्ठा कर रहे हैं और उससे क्या बना रहे हैं, उससे एक फ्लावरी बैंड क्रिएट कर रहे हैं, फूलों का एक गुच्छा तैयार कर रहे हैं. किससे? अर्थ से, जो हमें कनेक्टेड फील करवाता है. सो पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि यही वजह है क्योंकि एक सुंदरता से भरी हुई चीज हमको खूबसूरती का एहसास दिलाती है. एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू द अर्थ. इसी वजह से हम लोग अर्थ से कनेक्टेड हो रहे हैं और अर्थ से जुड़ी हुई जितनी मेमोरीज हम इकट्ठा करते हैं, कोई भी सुंदर चीज हम देखते हैं, कोई भी सुंदर ख्वाब हम बिनते हैं, तो उसको हम एक साथ कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके एक फ्लावरी बैंड बना लेते हैं, जैसे कि एक फ्लावर का बुके होता है और उसको हम संभाल करके रख देते हैं. तो सारी खूबसूरत यादों को हमने एकजुट कर लिया, एकजुट समा लिया है अपने अंदर, और जब जब हम उनके बारे में सोचेंगे, जब जब उस मोमेंट के बारे में सोचेंगे, तब तक हमको कुछ अच्छा फील होगा. Spite of despondence, of human dirt, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and all darkened ways. तो despondence का मतलब क्या है? दुख, sadness, right? Inhuman का मतलब होता है, inhuman का मतलब है कि कोई चीज जो कि आपका humanly activity नहीं है, और dirt का मतलब है किसी चीज का lack. कह रहा है spite of despondence of the inhuman dearth of noble creatures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways. तो यहाँ पर पोएट हमको बताना चाह रहे हैं कि जिंदगी में हमारे पास कहाँ ऐसा होता है कि दुख नहीं होते. बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी हम चीजों को सही करने के लिए लगे रहते हैं, राइट? सही करने के लिए लगे रहते हैं. वो सही कैसे होंगे? देखो, पोएट कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो हमारे अंदर एक स्पिरिट डेवलप करती है कि हम सारी खुशनुमा चीजों को अपने अंदर सजोना चाहते हैं, और वो हमारे अंदर एक डिजायर बिल्ड करती है कि नहीं, हमें जीना है, वी हैव टू लिव, वी हैव टू सर्वाइव. ऑल्दो हमारी जिंदगी में आप देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जिंदगी में दुख है, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, राइट? देयर सो मेनी थिंग्स जो कि बुरे हैं, सैड मोमेंट्स हमारी जिंदगी में आते हैं, और बहुत सारे बुरे बुरे लोग भी हैं हमारे आसपास. सो स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे दुख हैं. ऑफ द इनह्यूमन डर्ट ऑफ नोबल नेचर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, नोबल का मतलब होता है महान, और नोबल नेचर्स की डर्ट है हमारे पास, कमी है, राइट? एंड ऑफ द ग्लूमी डेज, और बहुत सारी यादें भी हैं जो हमारे बहुत दुख भरे दिनों की यादें हैं. ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नेगेटिव रास्तों पर ले जा सकती हैं. ठीक है, तो पोएट हमसे क्या कह रहे हैं? पोएट हमसे कहना चाहते हैं कि सुंदरता के बिना जो अर्थ है वो फुल ऑफ क्रूअल पीपल से भरी हुई है, बुरी बुरी चीजें हैं, बुरे बुरे मोमेंट्स हैं, बुरी बुरी यादें हैं, लेकिन सिर्फ सुंदरता से भरी हुई चीज ही होती है जो हमें इन सब चीजों से बाहर निकालती है. और जब हम इन दुखों से बाहर आना चाहते हैं तो हम सुंदरता से भरी हुई चीज को देखते हैं, है ना? सो व्हाई वी आर एवरी मोरो
wreathing our flowery band, there is a reason, because we wanna come out of the despondence, we want to come out of the people who are cruel and doing wrong with us, और हम लोग उन दुखों भरे जीवन से बाहर आना चाहते हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही मिली हैं, राइट, और जो हमें अनहेल्दी और ओवर डार्कन वेज की तरफ लेकर के जा रहा है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक सोर्स है, और वो सोर्स कोई और नहीं बल्कि वो सोर्स क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी। सो हाउ विल यू राइट इट, या कैसे आप इनके पॉइंटर्स लिखोगे कि पोएट कह रहे हैं कि हर दिन ये सुंदरता ही है जो हमको जीवन देती है, कि जियो, है ना। वरना आप सोचो ना, हमारी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी परेशानियां हैं, हर बंदा एक नई प्रॉब्लम की वजह से मर रहा होगा, अपने आप को खत्म कर रहा होगा, अपनी जान ले रहा होगा, है ना। लेकिन अगर कोई इंसान जीना चाहता है तो उसके पास कोई ना कोई जरिया होना चाहिए, और सुंदरता से भरी हुई चीज वो जरिया है जो एक इंसान को जीने का सहारा देती है। इट इज द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लिव थ्रू देयर आर सैड मोमेंट्स एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस। तो हमारे आसपास दुनिया में बहुत बुरे बुरे लोग हैं, बहुत बुरी बुरी यादें हैं, लेकिन सिर्फ सुंदरता से भरी हुई चीज है जो हमें एक अंदर से डिजायर जगाती है कि नहीं, हमें जीना है। अरे सोचो, लाइफ इतनी छोटी है, इंसान को जरा सी प्रॉब्लम दिखे वो अपने आप को मार ले, लेकिन फिर उसे लगता है कि यार उसने दुनिया देखी कहाँ है, वो किसी खूबसूरत जगह पे गई कहाँ है, किसी अच्छे लोगों से मिला ही कहाँ है। और जब वो इन सब चीजों का वेट करता है, इन सब चीजों का इंतजार करता है, तो उसे लगता है नहीं, आई शुड लिव, आई शुड स्टे। So here the poet wants to say that without beauty the earth will be full of cruel people and sad and gloomy moments. तो अगर आपको इन cruel people से, gloomy moments से या sad moments से दूर रहना है तो आप beautiful चीज़ों को देखो, क्योंकि अगर आप सोचो कि beautiful चीज़ें इस अर्थ पे ना होती तो सिर्फ और सिर्फ दुख ही होता। I hope this is quite clear to everyone. Now we'll move ahead and look for this. Made for our searching. अब आप लास्ट वाली लाइन को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है of all the unhealthy and over darkened ways, then we have made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. कह रहा है हमारी जिंदगी में इतने सारे दुख हैं कि हम किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं, गलत रास्ते पे जा सकते हैं, गलत रास्ते अपना सकते हैं, बहुत कुछ गलत कर सकते हैं, है ना। और जब हम उन रास्तों पे चलेंगे तो हमको लगेगा कि ठीक है, जिंदगी खत्म, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता था, या इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और फिर इंसान क्या करता है, फिर वो लास्ट अटेम्प्ट करता है, वो मरने की कोशिश करता है या वो मारने की कोशिश करता है ना। तो ओवर डार्कन वेज और अनहेल्दी वेज वो अपनाता है। यस, इट्स ट्रू, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद अगर हम एक खूबसूरती से भरी हुई चीज को देख लें, चाहे वो नेचर की हो, चाहे वो हमारे थॉट्स हो, या फिर कोई कहानी हो, तो वो हमारे पॉल का मतलब क्या है, दुख को खत्म कर देती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, कहां से, हमारी डार्क स्पिरिट से। डार्क स्पिरिट का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारी वो आत्मा जो गंदी हो चुकी है, जिसमें सिर्फ नेगेटिव थॉट्स भर चुके हैं, जिसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं बची। आप कभी भी देखना, जब हम ओवर नेगेटिव हो जाते हैं तभी हम कुछ गलत काम करते हैं, वरना हम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, राइट। सो जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, गलत होता है, कोई दुख भरी चीज हमें याद आती है, तो हमको लगता है हम कुछ कर लें, कुछ बुरा कर लें, नेगेटिव हो जाए, है ना, कुछ अच्छा नहीं है, दैट पर्सन इज गुड, नॉट गुड, वो जो पर्सन है वो हमारी जिंदगी में अच्छा नहीं, कुछ अच्छा नहीं कर रहा, तो हम गलत रास्तों की तरफ चलते हैं, गलत चीजें करते हैं, गलत जगहें अपनाते हैं। बट सपोज अगर हमें कुछ अच्छा सोचना है और हमें सबसे बाहर निकलना है, तो हम चीजों को सोचते हैं जो हमारे साथ अच्छी अच्छी हैं, राइट। और वही ब्यूटी जो हमें याद आती है, वही हमारे दुख को खत्म कर देती है, हर देती है, और हमारी जो बुरी स्पिरिट्स है उनसे उस दुख को बाहर निकाल लेती है, और फिर हमारी जो डार्क स्पिरिट्स हैं वो वाइट हो जाती हैं, है ना। और फिर यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो एग्जाम्पल्स देते हैं। अब आप सुनिए वो सुंदरता से भरी हुई चीजें क्या है। वो है सूरज चमकता हुआ, वो है मून जो रात के अंधेरे में हमें रोशनी देता है, वो है पेड़, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। जो ट्रीज हैं, पुराने और नए पेड़, और स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह काम कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर वरदान है, किसका, भगवान जी का। भगवान जी ने हमें देखने के लिए दी हैं सारी चीजें, कि देखो अंधेरे को रोशनी देने वाला चांद, सुबह जगमगाता हुआ पृथ्वी को करने वाला सूरज, और ये पेड़ पौधे जो कहीं जा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, बट हमें ब्यूटीफुल सी सुंदर सी हवा देते,
तो ये सब हमारे लिए क्या है? दे ऑल आर बून फॉर अस। एंड बून कहाँ से आया है हमारे पास? ये भगवान ने हमको दिया है, नेचर ने हमको दिया है। So it is the beauty which is created by God which helps us to remove the sadness of our heart. तो ये और कुछ नहीं है जो हमारी जिंदगियों में से नेगेटिविटी खत्म कर रही है और पॉजिटिविटी ला रही है। ये क्या है? ये है उस दुख के हरने की कमाई जो नेचर ने हमको दी, और वो हमारे दिलों से नेगेटिविटी को, सैडनेस को, सबको खत्म कर रही है। Here the poet describe the beautiful things are present on the earth. और poet कहते हैं कि वो सारी खूबसूरती से भरी हुई चीजें जो है वो इस अर्थ पे प्रेजेंट है। Everything is just present over here in the form of sun, in the form of moon and in the form of trees, जो कि old भी हैं और young भी हैं। And he says that these all are the blessing of earth on us. Okay? Now look at this. नाउ अब ये किसके लिए है? हमारे लिए है ना। तो हमारा रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है फॉर सिंपल शीप। हियर शीप रेफर्स टू ऑल द क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। अब किसके लिए है ये खूबसूरती से भरी हुई चीजें? ब्लेसिंग किसके लिए है? उन सारी साधारण शीप के लिए, उन सारे क्रिएचर्स के लिए जो कि इस अर्थ पर रहते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और सोचो उन डैफोडिल्स के बारे में, उन रंग बिरंगे फूलों के बारे में, कलरफुल फ्लावर्स के बारे में। विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। तो आपने देखा ना हरे भरे पौधों में रंग बिरंगे खिलते हुए फूल, वो भी तो खूबसूरती और सुंदरता से भरा हुआ चीज है। एंड क्लियर रिल्स। रिल्स का मतलब क्या है? जो 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 झरना बह रहा है ना, जो पानी बह रहा है, उसको बोला इन्होंने रिल्स। तो रिल्स क्या है? स्ट्रीम, स्मॉल स्ट्रीम, धारा। That for themselves a cooling covert make gains the hot season. तो क्या होता है जब बहुत गर्मी होती है, तपता हुआ सूरज होता है और आपको बहुत प्यास लग रही होती है, जो क्रिएचर्स होते हैं अर्थ में उनको बहुत प्यास लग रही होती है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भगवान ने क्या बनाए हुए हैं? वो साफ साफ छोटे छोटे झरने, जिनमें इंसान जाकर के अपनी गर्मी को खत्म करता है। और वो गर्मी खत्म करने के लिए वो उनको एक कूलिंग कवर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक कूल फीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि वो जब जितने भी जो क्रिएचर्स हैं अर्थ के, जब वो सूरज की तपती हुई धूप से गरम गरम फील करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं, उन्हें प्यास लगती है, तो वो इन्हीं झरनों में आकर के क्या करते हैं? पानी पीते हैं, और ये उनको तपती हुई धूप से बचाता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब ये वाला सेंटेंस भी आगे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स हमको पोएट ने दिए हैं कि सिर्फ सूरज, चांद और छोटे बड़े पेड़ ही नहीं, बल्कि जो हरी भरी झाड़ियों में लगे हुए कलरफुल फूल हैं, उनको देख करके भी सुंदरता का एहसास होता है। उसके अलावा अगर आप देखो तो गर्मी में, तपती हुई धूप में अगर कभी किसी जानवर को प्यास लगती है, तो हमें ऊपर वाले ने क्या प्रोवाइड किया हुआ है सुंदरता के तौर पर? वो झरना, जिससे सब ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और ठंडा ठंडा एहसास करते हैं कि उन्हें तपती हुई धूप परेशान नहीं कर रही। So how will you write it, or how will you make a pointer of this? These are sun, moon, trees and flowers and rivers. Poet says that all these things are like a blessing bestowed on all the creatures by earth. So जितने भी creatures हैं अर्थ पे, उन सभी लोगों को ये blessing provide करता है। He further described that the trees provide us with their shade, flowers and with their beauty, and rivers with their coolness during the hot summers. तो ये सब चीजें हमें किसी न किसी तरीके से बेनिफिट ही पहुंचा रही है। All of these are the beauties of nature and are like a boon for us. ये सब सुंदरता से भरी हुई चीजें, ये हमारे नेचर की ब्यूटी ही हैं, और ये हमें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग ही प्रोवाइड कर रही हैं। नाउ अभी लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? द मिड फॉरेस्ट ब्रेक rich with a sprinkling of fair musk roses blossom. तो अब यहाँ पे आप ब्रेक को बोल सकते हो झाड़, या फिर मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब क्या समझ सकते हो आप इस तरीके से कि जब आप रास्ते में चल रहे होते हो और आपको एक रास्ता दिखाई देता है जो कि कांटों से भरा हुआ है, जो छोटी मोटी झाड़ियां हैं जो कांटों से भरी हुई हैं, तो ये बीच के जंगलों की जो झाड़ियां हैं जो आपके लिए एक ब्रेक का काम करती हैं, ठीक है, या फिर आप इनको झाड़ी भी बोल सकते हो। उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है? रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस। आपको पता है इन बुशेस पे, इन झाड़ियों पे, है ना, क्या लगे हुए हैं? फ्लावर्स लगे हुए हैं। कौन से फ्लावर्स? रोजेस के, मस्क रोजेस, कलरफुल। रिच विद स्प्रिंकलिंग
ऑफ फेयर मस्क रोजेस। तो अब इन कांटों से भरी हुई झाड़ियों को जो आपके रास्ते की रुकावट बनती हैं, उन झाड़ियों पर आप देखते हो वो थॉर्नी बुशेस पे आपको क्या लगे हुए मिल रहे हैं, फ्लावर्स, रोज के फ्लावर्स जो कि बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत स्मेल कर रहे हैं। उनकी उनकी जो स्मेल है वो कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। और जब आप उनको एहसास करते हो, उस खुशबू का एहसास करते हो, तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सारा सारा जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, वो सब हर गया है, राइट। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स। और इसी तरह से कई सारे ग्रैंडियर हैं। ग्रैंडियर का मतलब क्या है, हाई रैंक और सोशली इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द डूम। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां, किस्से हम लोगों ने सुन रखे हुए हैं उन लोगों के जो महान लोग थे, जो हमारे अर्थ के नोबल लोग थे, जिन्होंने कुछ ना कुछ बहादुरी का काम किया। वी हैव इमेजिन्स फॉर द माइटी डेड। हम उन लोगों को याद करते हैं जो महान महान लोग हैं और जिनकी किस्से कहानियां हम लोग सुनते हैं। वो लोग जिन्होंने अर्थ के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जब हम उनके बारे में सुनते हैं तब हमें अच्छा फील होता है। तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, वो सारी कहानियां जो हम लोगों ने कभी सुनी है या पढ़ी हैं, वो सब हमें खूबसूरती का एहसास दिलाती हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये सब क्या है, ये हमारे लिए एक एंडलेस फाउंटेन है, कभी ना बंद होने वाला एक फव्वारा है ना। किस चीज का, इमॉर्टल ड्रिंक का, जो हमें कभी ना मरने दे। pouring unto the side of heaven's brink, या फिर pouring unto us from the heaven's brink। ब्रिंक का मतलब होता है कोई एज, कोई कोना, और हेवन का मतलब है स्वर्ग, जन्नत। तो ये जो जो फाउंटेन है, ये जो फव्वारा है, कहाँ से निकल रहा है, ये जन्नत की, स्वर्ग की किसी कोने से निकल रहा है, और ये हमेशा यूं ही बहता रहेगा, और ये कभी भी खत्म नहीं होगा, और ये हमेशा हमें जिंदा रहने की कुव्वत प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, राइट। सो माइटी यहाँ पर बोला गया, समवन हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इनॉर्मस, इमॉर्टल इज नेवर डाइंग, और ब्रिंक का मतलब है एज। तो इस पैराग्राफ में हमें पोएट पिछले पैराग्राफ से कनेक्टिविटी बताते हैं कि रास्ते में कभी कभी हमें कुछ रुकावटें भी दिखती हैं, जो कि थॉर्नी बुशेस हैं, उनमें आपको लगे हुए जो मस्क कलर के रोजेस हैं, वो क्या करते हैं, वो खुशबू प्रोवाइड करते हैं, इतनी प्यारी खुशबू जिसको स्मेल करके आपको लगता है आपका जीवन बहुत ज्यादा हसीन हो गया, बहुत ज्यादा प्यारा हो गया, और इससे बेटर, इससे खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता था, राइट। और साथ ही साथ में यही नहीं, वो कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो हमें खूबसूरती का एहसास दिला रही हैं। ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, महान पीपल जो कि बुरे टाइम पर हमारे पास आए, ठीक है, और उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। उनकी कहानियां जब हम सुनते हैं तो वो हमें खूबसूरत लगती हैं, ठीक है। और उनकी कहानियां, किससे जब हम पढ़ते हैं, या कोई भी कहानी जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हमें अच्छी लगती है, राइट। तो ये सब एक तरह की ब्लेसिंग्स हैं, और भगवान की वो ब्लेसिंग्स हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती। सो आप इनको किस तरीके से लर्न करेंगे कि पोएट ने हमें क्या बताया है, उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो ब्यूटीफुल हैं और अर्थ पे प्रेजेंट है। मस्क रोजेस, जिनकी बहुत सुंदर सी फ्रेगनेंस है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कहानियां माइटी वॉरियर्स की, जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया इंसानियत के लिए। फिर वो कहते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स जो है वो भगवान की तरफ से हमारे लिए आते हैं, और वो उस नेक्टर की तरह है, वो उस रस की तरह है जो भगवान हमें दे रहे हैं, और इसकी ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होगी, बल्कि ये इमॉर्टल करेगी, हमें हमेशा अमर रखेगी, जिंदा रखेगी, जीने की एनर्जी देगी, और हमारे लिए एक कारण बनेगी कि हम लोग जिए जब तक हम अर्थ पर हैं, भले ही हमारी जिंदगी में जितना भी दुख हो, राइट। सो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी खत्म हो रही है, देयर इज नथिंग टू लिव, है ना, देयर इज नथिंग टू सर्वाइव, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत डिफरेंट हो आपके लिए, और आपका मन ही ना करे जीने का, तो आप खूबसूरती से भरी हुई चीजों को देख लो। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल कि क्या आप लोगों को यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस को पढ़ना है। इफ यस, तो आप पढ़ सकते हो। देयर आर सो मेनी पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड ओवर हियर, है ना। जैसे कि एक एलिट्रेशन वर्ड आपका यूज हुआ है। एलिट्रेशन कब यूज होता है, जब आप बोलते हो कि आपके नंबर ऑफ लेटर्स जो कि कॉन्सोनेंट हैं वो स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में रिपीट हो रहे हैं। तो एलिट्रेशन कहाँ पे यूज होता है, एलिट्रेशन यूज होता है कॉन्सोनेंट लेटर का रेपिटेशन, ठीक है।
तो ये हो गया आपका एलिट्रेशन। फिर आपका मेटाफर भी यूज किया गया है, और मेटाफर तो कई जगह पर यूज किया गया है। फ्लावरी बैंड के लिए यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद इमॉर्टल ड्रिंक के लिए यूज किया है ना। तो खूबसूरती से भरी हुई जितनी भी चीजें हैं जिनको डिफाइन करने के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी बोला गया है इनडायरेक्टली, तो उन सभी को ही आप मेटाफर बोल सकते हो। देन फिर आपकी जो राइमिंग स्कीम अगर आप बोल रहे हो, तो आप यहाँ पर अगर लास्ट वाली लाइन में देखोगे तो इस तरीके से चलिए, फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, डेड, रीड एटसेट्रा, है ना। तो ए बी बी सी सी डी डी ऐसे करके लेकर के चलोगे, क्योंकि हर दो लाइन आपको रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। इमेजरी यूज हुई है क्योंकि पोएट ने बार बार हम लोग को दिखाया है कि देखो फव्वारा, है ना, बुशेस जिसमें मस्क रोजेस है उनमें से खुशबू आ रही है। तो ये सारी चीजें जहाँ पे उन्होंने इमेजिन करवाया है वो कुछ और नहीं बल्कि आपकी इमेजरी की तरह रिप्रेजेंट करी गई है। सो एक तो इमेजरी आपका यूज हुआ है, मेटाफर भी यूज हुआ है। अगर आप सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं इनकी फिगर ऑफ स्पीच को या पोएटिक डिवाइसेस को, तो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिएगा कि मैम वी वांट टू लर्न दैट आल्सो, सो आई विल बी टीचिंग यू दैट आल्सो, ठीक है। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड इट। अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर के आते रहेंगे जिससे आपका बेनिफिट होता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।